आदेश है। कुल मिलाकर के हम ये मान करके चलें कि लोकसभा के समर में आप भी कूदने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम कूदने वाले कौन होते हैं? जनता कूदा रही है। कूदा रही है। किसी राष्ट्रीय पार्टी के सहयोग से आप लड़ेंगे या इंडिविजुअली? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तरकाशी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जहां यमुना घाटी क्षेत्र में पहुंचने पर युवाओं ने बॉबी पवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के भी कई मार्गों पर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। बॉबी पवार ने उत्तराखंड तक से बातचीत में कहा कि जब बेरोजगार संघ सड़कों पर उतरकर नकल विरोधी कानून लागू करने को लेकर सरकार को मजबूर कर सकते हैं, तो भू कानून, मूल निवास कानून आदि क्यों नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें आंदोलन का दायरा बढ़ाना होगा और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने टेहरी गढ़वाल लोकसभा से जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने तिराड़ी शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर वीर तिराड़ी शहीदों को नमन करते हुए उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वहीं बॉबी पवार ने बातचीत में साफ साफ कहा कि यदि राष्ट्रीय दल उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ने की सहमति बना सकते हैं तो वे उनका हाथ थाम सकते हैं। अपने गोलमोल जवाब में बॉबी ने इंडियन अलायंस का नाम भी लिया। बेरोजगार युवाओं की आवाज बॉबी पवार, टीम बॉबी पवार के नेतृत्व में आप जो है यमुना घाटी के दौरे पर है। त्यूणी, आराकोट, पुरोला होते हुए अब ये बड़कोट पहुंच चुके हैं। युवाओं का एक हुजूम बॉबी पवार के साथ चलता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली के पीछे, आइए जानेंगे बॉबी पवार की ही जवानी। पवार जी, आज टीम बॉबी पवार का रूप ले लिया है बॉबी पवार के लोगों ने, युवाओं ने। क्या उद्देश्य है ये सड़कों पर घूमना? देखिए, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ केवल प्रदेश की खुशहाली का है। प्रदेश के जो हमारे सामाजिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाना है। प्रदेश के भू कानून, मूल निवास, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाना है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल ये है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, हमारे लोगों ने, हमारे युवा साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने हम लोगों को आदेश किया है कि आप आगे आइए और आप लोगों के मुद्दों पर जिस प्रकार से सड़कों पर लड़ रहे हैं, हमारे अच्छे लोग विधानसभा और संसद के अंदर होने चाहिए, ये उनका आदेश है। कुल मिलाकर के हम ये मान करके चलें कि लोकसभा के समर में आप भी कूदने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम कूदने वाले कौन होते हैं? जनता कूदा रही है। कूदा रही है। किसी राष्ट्रीय पार्टी के सहयोग से आप लड़ेंगे या इंडिविजुअली? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो जीवित रहने चाहिए। हमारा रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मूल निवास का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है, प्रदेश के अंदर फैले भ्रष्टाचार का जो जाल है उसे तोड़ने का मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ जिस भी दल की सहमति बनेगी, निश्चित रूप से उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। जैसे इंडिया अलायंस गठबंधन पूरे देश में चल रहा है, परंतु निश्चित रूप से ये है कि कोई भी दल इन मुद्दों को दरकिनार करती है, नकारती है, तो उनके खिलाफ जनता खड़ी है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम जनता का नेतृत्व करेंगे और अपनी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय दल आपकी शर्तों को मानने को तैयार होगा, आप उसके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, ये पक्का है? देखिए, ये पक्का नहीं है कि उनके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, पर ये जरूरी है कि इन मुद्दों के साथ जो चलेंगे, अपने लोगों के साथ सहमति बना के, और किस प्रकार से उस चुनाव को या उस किले को, जिस किले के भेजने के लिए आज से पहले कई लोगों ने प्रयास किए परंतु नहीं भेज पाए। आज बड़ा दुख हुआ कि यहाँ हम पैदल चलकर आज तिलाड़ी मैदान तक गए और तिलाड़ी मैदान एक ऐतिहासिक स्थल, जिस स्थल पर जाकर हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा हुई कि उस दौरान जब अंग्रेजों का शासन था, टिहरी रियासत का शासन था, उस दौरान भी हमारे लोगों के अंदर अपने अधिकारों के हकूकों को लेने के लिए इतना जुनून था, उस अधिकारों के लड़ने के लिए इतना जुनून था, तो क्यों आज हमारे लोगों का खून ठंडा हो गया है? हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमारे जो हकूक हैं, उनके लिए उनको याद करके, उनका स्मरण करते हुए, उन शहीदों का स्मरण करते हुए हम लोगों को आगे आना चाहिए। वो मुद्दा चाहिए पूरे क्षेत्र में। स्वास्थ्य में देख लो कितना लचर व्यवस्था है, शिक्षा की कितनी खस्ता हालत है, या यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस प्रकार से पर्यटन नगरी ये पूरा क्षेत्र बनना चाहिए था, उस तरीके से सरकारों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। पर हमें उम्मीद है कि जनता के बीच से अगर हम उठकर जाएंगे तो जनता के जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ हम आगे जाएंगे और जरूर निश्चित रूप से जनता और हम
मिलकर प्रयास करके उन मुद्दों पर जरूर जीतेंगे। बॉबी जी, अंतिम सवाल मेरा है, देहरादून से आप चले और उत्तरकाशी जिले में आप पहुंचे, तमाम आप बीच में स्टॉप आए जिसमें पुरोला, आराकोट, पुरोला आदि जो स्थान है वो शामिल है। क्या लगता है युवाओं का उत्साह, जो जुनून आपने देखा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि युवाओं ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से हमें छला जा रहा है, युवाओं को छला जा रहा है, युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक तरीके से उनका मानसिक उत्पीड़न जिस प्रकार से हो रहा है रोजगार ना होने के कारण या सरकारों की जो गलत नीतियां हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं का ना कहीं युवाओं ने मन बनाया है और उसके साथ साथ अभिभावकों का बड़ा सहयोग समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब युवा और अभिभावकों का सहयोग मिल गया तो जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं है। चलते एक सवाल और, रानी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? एक बार दोबारा प्रत्याशी बन चुकी हैं। नहीं, हम कहेंगे प्रत्याशी की परिभाषा क्या होती है और जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। जनप्रतिनिधि हमेशा सड़कों पर होना चाहिए, जनता के बीच जनता के मुद्दों के लिए खड़ा होना चाहिए। और हमने देखा है, ये मैं अपने शब्द से नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कौन जनप्रतिनिधि किसके साथ खड़ा है। आप बनने के बाद यहाँ पर आते नहीं हो, क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हो, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र के जो बड़े मुद्दे हैं, जो संसद के अंदर उठने चाहिए, उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कभी हमने बोलते हुए नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ये हम जनता से कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि यदि आपके जो आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स का पैसा है, उसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे ऐशो आराम कर रहा है, तो जनता के मुद्दों के लिए जनप्रतिनिधि को खड़ा होना पड़ेगा। इतना ही काफी है। मैं तो यही एक अंतिम सवाल और, एक तरफ मुट्ठी भर युवा और एक तरफ पार्टी कैडर, कहाँ आंकते हैं आप अपने आप को? नहीं, देखिए, हमारा पार्टी कैडर से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो रोजगार की लड़ाई हो, भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, हमने ना तो किसी व्यक्तिगत पार्टी के युवाओं के लिए या व्यक्तिगत पार्टी के किसी व्यक्तियों के लिए लड़ी है। हमने यदि रोजगार की लड़ाई लड़ी है तो उसमें कांग्रेस के भी युवा है, भाजपा के भी युवा है, अन्य दलों के भी युवा है। हमने अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है तो उसमें भी भाजपा के भी युवा है, कांग्रेस के भी युवा है, कांग्रेस के भी लोग है, भाजपा के भी लोग है। तमाम हमारी जो लड़ाई है वो समाज हित की लड़ाई है, तमाम हमारी जो लड़ाई है उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। और ये भी मैं संदेश देना चाहूंगा कि यदि सड़कों पर लड़कर हम नकल विरोधी कानून ला सकते हैं तो जरूर हम यहाँ पर लड़कर आप लोगों के सहयोग से भू कानून भी लाएंगे, मूल निवास भी लाएंगे, अपने रोजगार की जो हमारी नीति है, युवा नीति जो उत्तराखंड के लिए होनी चाहिए, वो नीतियां तमाम प्रकार की जो योजनाएं होनी है, उसके लिए हम मिलकर जनता के साथ लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी। तो ये बॉबी पवार, इनके पीछे जो युवाओं का हुजूम है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। इन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि यदि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय दल का भी हाथ थाम लेंगे, क्योंकि युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको संसद तक उस आवाज बन करके इन्होंने उठाना है। हालांकि ये भविष्य की गर्त में समाहित है कि राजनीति का ओट किस करवट बैठेगा, लेकिन फिलहाल जो युवाओं का जोश और हुजूम बॉबी पवार के पीछे दिखता है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक।